हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुजाता झोपे मीज फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। हमारा साइंस का लेसन नंबर 13 चल रहा था, टाइम एंड मोशन। जो फिजिक्स का है वो कंप्लीट हो गया है, तो न्यूमेरिकल का पार्ट बाकी था जो कि आज हम करेंगे। मेरी आवाज़ आपको आ रही तो आप मुझको ऐसे थम्स अप करो। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं स्लो और फास्ट मोशन। तो स्लो और फास्ट मोशन आपको तो पता है, स्लो मतलब धीरे चलना और फास्ट मतलब जो कि ज़ोर से चलना, मतलब जल्दी जल्दी। तो मोशन कैन बी फास्ट और स्लो। मोशन फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। अ बस में मूव स्लोली ऑन बिजी रोड एंड फास्टर ऑन अ डेजर्ट रोड। बस आपको पता है हमारी, जो कि अगर रास्ता अच्छा हो तो वो जल्दी से फटाफट चलती है, लेकिन अगर समझ लो रास्ता ठीक नहीं है, बिजी है, तो उसमें हमको थोड़ा स्लोली जाना पड़ता है। अ पैसेंजर ट्रेन में टेक 8 hours टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर्स, वाइल एज एक्सप्रेस ट्रेन में कवर द सेम डिस्टेंस इज 5 hours। वही सेम डिस्टेंस है, लेकिन पैसेंजर को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, मतलब कितना किलोमीटर है वो, 350 किलोमीटर से उसको लगने के लिए पैसेंजर को 8 hours लग रहे हैं। लेकिन अगर समझ लो वो एक्सप्रेस ट्रेन होगी तो वो जल्दी उधर जिधर स्टेशन है उधर तक वो जाएगी 5 hours में, 5 hours में जा सकती है। The distance covered by an object in a given interval of time help us decide whether the motion of object as slow or fast। जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्टेंस, जैसे कि वो जो है फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। The distance covered by moving object and unit time is the speed of an object. The speed of an object moves depend on 2 factors। स्पीड्स दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, जो कि पहला फैक्टर है द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। जितना पूरा डिस्टेंस बोला गया है वो पूरा आपको देखना है। द टोटल टाइम टेकन टू इंटरवल टाइम, और उस डिस्टेंस तक जाने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है वो आपको फाइंड आउट, मतलब ये उसके 2 पार्ट है फैक्टर से। इसके ऊपर ही हमारा फॉर्मूला भी आता है। तो देखो आपको ये समझ रहा है यहाँ तक, मतलब मैंने 2 पैराग्राफ लिए हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझको नोटिफिकेशन में डाल सकते हो। वी यूज़ अ फॉलोइंग फार्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अभी जो फॉर्मूला है स्लो एंड फास्ट मोशन का, कि स्लो स्पीड कैसे निकालोगे ऑब्जेक्ट का, तो ये फॉर्मूला इधर है। देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मतलब टोटल जो भी आपने जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक जाने का, वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, मतलब टाइम कितना लगा है आपको उस डिस्टेंस के लिए जाने के, जहाँ से शुरुआत की थी टाइम से, तो वहाँ तक कहाँ पे ख़त्म हो गया है वो टाइम, वो आपको काउंट करना है। द बेसिक ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ डिस्टेंस इज मीटर सेकेंड एस, मतलब जो ऐसा यूनिट है आपको जो 6th स्टैंडर्ड में हमने पहले से सीखे थे, वो आपको अभी याद हो गए कि मीटर का एम होता है, सेकंड का एस होता है। ये ऐसा यूनिट आपको पता है। फॉर टाइम देयर फॉर द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, मतलब जो भी आपका आंसर फाइनल आंसर आएगा उसके नीचे आपको मीटर पर सेकेंड, समझ लो किलोमीटर होगा तो किलोमीटर पर आवर, मतलब जो भी हो जो आपको एग्जाम्पल में होगा उसके हिसाब का आपको नीचे फाइनल आंसर के पीछे वो आपको लगाना है यूनिट। इफ़ वी मेजर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स from km and the time is our h, the unit of the speed will be the kilometers per hour. It can be briefly written is kilometer per hour। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो किलोमीटर में होगा समझ लो डिस्टेंस, तो फाइनल आंसर के नीचे आपको किलोमीटर पर आवर लिखना है। अगर मीटर में होगा तो आपको मीटर पर सेकेंड लिखना है। तो इसीलिए आपको पहले एग्जाम्पल शांति से पढ़ो, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, कौन सा आंसर लिखना है, ये शांति से लिखना है, मतलब हड़बड़ाहट नहीं करनी है। तो अभी स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको देखना है। तो चलो पहला एग्जांपल इधर दिया है, मतलब छोटा है लेकिन ट्रेन का है, जो कि फ्रेंच की ट्रेन दी है। इधर आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रही होगी, पेज नंबर 197 है। द TGV ट्रेन अ ग्रेड ऑफ वाइटस फ्रेंच ऑफ द हाई स्पीड ऑफ ट्रेन द वर्ल्ड इज फास्टेस्ट ट्रेन। ये वर्ल्ड की बहुत फास्टेस्ट ट्रेन है। इन वन ऑफ इस टेस्ट इस ट्रेन ट्रैवल 95 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। 95 किलोमीटर्स ये 10 मिनट तक इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है। व्हाट इज स्पीड, फिर इसका स्पीड क्या है, अभी इसका स्पीड आपको काउंट मतलब कैलकुलेट करना है। तो फिर स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हमारा फॉर्मूला है, इससे हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दिस केस
वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन पर आवर्स। अभी पर आवर्स को मतलब हमको कैलकुलेट करना है। हेंस लेट अस फाइंड आउट डिस्टेंस किलोमीटर ट्रैवल बाय ट्रेन इन आवर, अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय 10 मिनट्स, 95 किलोमीटर्स डिस्टेंस इन 60 मिनट्स। अभी 95 किलोमीटर बोला था हमने और 10 मिनट्स, तो फिर 10 मिनट्स का डिस्टेंस ट्रैवल बाय क्या हुआ 60 मिनट्स, मतलब हमने सेकेंड में कर रहे हो मिनट्स में। तो अभी कैलकुलेट करना है आपको, मैथ्स के इसमें एक ट्रिक यूज करनी है। 10 1 × 10, 10 6 × 60। अभी 95 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है। 95 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आता है वो आपको कैलकुलेट करो। 570। तो 570 आने के बाद अभी हमारा जो मैंने आपको बोला कि इधर लास्ट में आपको क्या यूनिट लगाना है, एग्जाम्पल में देखो और उधर बराबर यूनिट आप लगाओ। अगर इधर हमारा देखो 95 किलोमीटर था तो फिर इधर क्या आएगा, यूनिट किलोमीटर आएगा पर आवर। चलो बच्चों, फिर मैं यह एग्जाम्पल आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जो कि हमारी ट्रेन थी 95 किलोमीटर को वो 10 मिनट में जा रही थी। तो पहले हमने मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है। क्यों? जो कि हमने देखा था जो पढ़ने के पहले जो ऊपर की 2 लाइनें हैं, देखो इफ़ वी मेजर द डिस्टेंस किलोमीटर, तो टाइम इन आवर, किलोमीटर में हो तो उसको आवर में करना है। तो 1 आवर मतलब कितना, 60 मिनट्स होता है, इसलिए 60 मिनट। तो फिर 10 1 × 10, 10 6 × 60। अभी 95 एंड 6 बाकी है। तो चलो 95 मल्टीप्लाई बाय 6 आपको करना है मन में, मेरे आंसर को आप ध्यान मत दो, और मेरा और आपका आंसर करेक्ट है क्या नहीं है आपको देखना है। 9 5 × 30, 30 × 3 कैरी इधर दे दो, एंड 9 6 × 54, 54 + 3 57। ये हमारा फाइनल आंसर है 570 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ गया? थोड़ी शांति से क्या करो, अगर टेबल्स अच्छे से लर्न नहीं होंगे तो आपके आंसर गलत हो सकता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेटिंग डिस्टेंस इफ़ स्पीड इज़ नोन। मतलब यही फॉर्मूला यूज़ करना है, सिर्फ थोड़े मैथ्स के ट्रिक आपको इसमें यूज़ करने हैं। इफ़ द स्पीड इज ऑब्जेक्ट नोन इज द ट्रैवल डिस्टेंस बाय इट गिवन टाइम कैन बी द कैलकुलेट। तो अभी पहला एग्जांपल देख लो, आप नीचे दिया है पेज नंबर 198। इफ़ अ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन द अहमदाबाद एंड मुंबई ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 115 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज डिस्टेंस विल बी द कवर इन 4 आवर्स। तो अभी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है अहमदाबाद एंड मुंबई, वो अहमदाबाद एंड मुंबई टू ट्रैवल करती है। जो उनका स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर। तो उसका डिस्टेंस देखना है, मतलब वो 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा। द इक्वेशन टू बी कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इज फॉलो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अभी हमारा स्पीड क्या है इधर आपको दिया है। मतलब एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आए तो बार बार एग्जाम्पल पढ़ो। एग्जाम्पल में जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसमें ही आपको पूरा मतलब सब कुछ दिया होता है। तो स्पीड दिया है 115 एंड मल्टीप्लाई टाइम दिया है, देखो 4 आवर आपको टाइम दिया है। तो अभी इसको कैलकुलेट करो, आवर्स निकालना है ना, 4 आवर में कितना टाइम कर सकते हैं। तो आवर विल बी गेट कैंसल। तो अभी क्या बाकी रहा, फिर सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 4। अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है। देखो 5 4 × 20, 2 कैरी, 4 1 × 4 + 2 6 एंड 4 1 × 4। आंसर इज 460। तो अभी यूनिट क्या लगाओगे, तो आप देखो फिर से एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ो, आवर्स करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो सिर्फ पीछे जो आपको 197 में पेज में दिया है वो उसमें देखो 2 लाइनें हैं कि किलोमीटर एंड मीटर में हो तो क्या करना है। तो अभी किलोमीटर में है और आवर हमने कैलकुलेट किया है तो सिर्फ इधर किलोमीटर आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज
ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बता दूँ, राजधानी एक्सप्रेस थी हमारी, जो कि नहीं, राजधानी एक्सप्रेस अहमदाबाद टू मुंबई जा रही है, मतलब ट्रैवल करती है। उसका स्पीड था 115 किलोमीटर पर आवर। तो उसको 4 घंटे, मतलब घंटे में वो कितना स्पीड, कितने किलोमीटर जा सकती है, अपने को निकालना था। तो हमने स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम किया। स्पीड था 115 मल्टीप्लाई बाय, हम इस एग्जाम्पल में दिया था 4 आवर्स में जाती है। तो 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये अपने को देखना था। तो 115 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, फिर उसका आंसर 460 आ गया। फिर 460 किलोमीटर इतना वो डिस्टेंस कवर करेगी। नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट व्हेन द स्पीड इज नोन। एग्जाम्पल है, इफ़ अ स्पेस शटल इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 12,000 किलोमीटर पर मिनट, हाउ मच टाइम विल बी द टेकन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। तो अभी देखो इधर किलोमीटर पर मिनट दिया है, अच्छे से देखना, और एक बार नहीं तो 2-3 बार पढ़ लो एक बार। तो अभी इधर देखना है डिस्टेंस ट्रैवल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फिर हमारा फॉर्मूला था डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अभी एग्जाम्पल में देखो क्या क्या दिया है, पहले गिवन डिस्टेंस दिया है, किलोमीटर, एंड स्पीड दिया है, और टाइम नहीं दिया है, तो हमको टाइम निकालना है। तो अभी इस फॉर्मूले से हमको टाइम, इस फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला बनाया। टाइम जो निकालना है वो इधर ले लो, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया, मतलब हर एक केस में वो फॉर्मूला है, मतलब नंबर्स हमने पुट कर दिए। पुटअप करने के बाद 400 डिवाइड बाय 12,000 किलोमीटर पर सेकेंड इधर क्यों लिया, जो कि एग्जाम्पल में दिया है 12,000 किलोमीटर पर मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ये सेकेंड। अभी ये तो प्रॉपर डिवाइड हम कर नहीं सकते, इसलिए हमने इधर रेसिप्रोकल कर लिया। 400 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड डिवाइड बाय 12,000 किलोमीटर। तो अभी किलोमीटर को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद ये ज़ीरो कैंसिल, ये 2 ज़ीरो कैंसिल। तो अभी डिवाइड करना है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आंसर आ गया 2, और बचा था सेकेंड, तो इधर आ गया सेकेंड यूनिट दे दिया। तो चलो हमारे ये दोनों न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो गए। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वो मुझे मैसेज दे दो, नहीं तो नोटिफिकेशन में डाल दो। थैंक यू।